हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं और मैथ्स का आपका रिवीजन चल रहा है बच्चों। रैंडम क्वेश्चन हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ रिवाइज कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री की चीजें। तो यहाँ पे देखिए, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के जो रेशियोज हैं उनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बार आपको रिवाइज करना था, लर्न करना था। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यूज पता है ना बच्चों, तो साइन थीटा का मतलब है कि साइन की वैल्यू पता है 0, 30, 45, 60 और 90 पे, तो कॉस की वैल्यू भी पता हो जाएंगी आपको। टेन, कोट, कॉसेक, सेक सब की वैल्यू आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ही एक बार आप रिवाइज करेंगे और फिर हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चंस करेंगे अब। ये क्वेश्चन है जिसका थर्ड पार्ट तो हम यहाँ पे कर चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, इवेल्युएट करना है इनको। इवेल्युएट करना है मतलब वैल्यूज आप लिखेंगे। इसका फोर्थ पार्ट करना है सॉल्व। क्या है? साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ये सभी वैल्यूज हैं। तो जो इन एंगल्स की वैल्यूज आप लिख देंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। नोट करेंगे इसको और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम साथ में। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इसकी वैल्यूज क्या है। ठीक है, वैल्यूज पता लग गया तो फिर चीजें काफी आसान हो जाएंगी। तो जो टेबल था तो वहीं से हमारे पास कुछ चीजें हैं, जैसे साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी? 1/2। ठीक है, एंड दूसरी जो इजी वैल्यू आप बोल सकते हैं cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू सेम होगी जो कि साइन 30 डिग्री के 1/2। ठीक है, अब ये तो वैल्यूज हैं, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद tan 45 एंड cot 45 की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, tan 45 इज इक्वल टू cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। इनकी वैल्यूज 1 होंगी, चेक कर लीजिए आप। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 एंड cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। ये चीज क्लियर है। अब यहीं से बाकी की वैल्यूज आएंगी। देखिए, tan 45 डिग्री की वैल्यू, tan 45 डिग्री क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू साइन 45 बाय cos 45, यही होगा। अब साइन 45 की वैल्यू और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। 1/√2 इसको लिख सकते हैं 1/√2 इंटू √2/1। कैंसिल आउट करके 1 आ गया, है ना। तो इसीलिए tan 45 एंड cot 45 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, समझ में आ गया। cot की भी ऐसे निकाल लेंगे। अब देखिए बात आती है cosec 60 डिग्री की वैल्यू एंड दूसरा sec 30 डिग्री की वैल्यू। आप ये निकाल सकते हैं इजीली। देखिए, मुझे पता है cosec थीटा होता है 1/sin थीटा, है ना। तो cosec
30 डिग्री होगा 1/sin30 डिग्री, होगा कि नहीं होगा? अब sin30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी मुझे बता दीजिए कि भाई sin30 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है? sin30 डिग्री की वैल्यू हो सकती है 1/, है ना? इसको करके देखिए। तो ठीक है बच्चों, लेकिन हमें यहाँ पे cosec 30 नहीं cosec 60 की वैल्यू निकालनी है। किसकी? cosec 60 और sec 30 है, तो cosec 60 निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो sin 60 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, और sin 60 की वैल्यू कितनी होगी? sin 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। तो √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको लिख देंगे 2/√3। ठीक है। अब sec 30 की वैल्यू क्या होगी? चलिए sec 30 की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं। sec 30 1/cos30 डिग्री की वैल्यू ये हो जाएगी 1/cos30 कितना होता है? जो sin 60 होता है √3/2, तो ये 2/√3 आ गया। ठीक है, इसको भी 2/√3 लिख लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों मुझे ये बताइए, जो जितनी भी वैल्यूज हैं ये समझ में आई? सारी वैल्यूज आप इंडिविजुअली लिख लीजिए इसके सामने, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसके सॉल्यूशन, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है। अब अगर ये वैल्यूज लिख ली हैं आपने, तो इसको आप अब सॉल्व कर सकते हैं इजीली, है ना? यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख लीजिए। अब sin30 की 1/2 है, लिखेंगे 1/2, 1/2, फिर प्लस tan45 यानी 1, माइनस cos60 कितना है 2√3, 2/√3, डिवाइडेड बाय sec30 की 2/√3, प्लस cos60 की वैल्यू क्या है 1/2, एंड प्लस cot45 की वैल्यू 1 है। यही है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं हम। 2 अगर इसका एलसीएम आ गया तो 1 + 2 माइनस 2/√3 अपॉन, यहाँ पे 2/√3 रहने दीजिए। अभी इसको हम हल कर लेते हैं। 2 एलसीएम आ गया तो 1 + 2, है ना? यही करेंगे। चलिए आगे देख लीजिए, ये आ गया 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय, यहाँ आ जाएगा 2/√3 प्लस 3/2। नोट करिए इसको पूरे को, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम। तो सबने नोट कर लिया है ना बच्चों? आगे करते हैं। अब क्या आया है? 3/2 माइनस 2/√3, 3/2 माइनस 2/√3। यहाँ भी हम लिख देते हैं 3/2 प्लस 2/√3। अगर मैंने इसको डिनोमिनेटर को ऐसे लिख दिया तो कोई आपत्ति तो नहीं है बच्चों? देखिए 2/√3 प्लस 3/2 लिखो, या फिर इसको मैं पहले लिख दूं, इसको बाद, दोनों पॉजिटिव ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे फिर से एलसीएम लेंगे आप। एलसीएम न्यूमरेटर का लेंगे, क्या आ जाएगा 2√3, 2√3 आ गया, तो यहाँ पे 3√3 आ जाएगा, 3√3 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 2 4। पता है ना, सिंपल है बच्चों, सिंपल सब्ट्रैक्शन है। जैसे फ्रैक्शंस का करते थे वैसे ही किया है, कुछ अलग हमने इसमें नहीं किया है। अब यहाँ पे देखिए फिर से 2√3 एलसीएम आ गया, ये 3√3 + 4। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है।
चलिए आगे करते हैं अब इसको। अब ये 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 इंटू, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे बच्चों, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2√3 अपॉन 3√3 प्लस 4। ठीक है। अब देखिए ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ डायरेक्टली भी काट सकते थे पर मैंने कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया। आप इसको यहाँ भी डायरेक्टली काट के ये लिख सकते हो। क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में आपका, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब बच्चों रैशनलाइजेशन, है ना, जो पिछली क्लास में आपने सीखा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे करेंगे। 3√3 माइनस 4, है ना, इसमें जो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। 3√3 माइनस 4, कुछ नहीं किया है, इन दोनों को काटेंगे तो वापस से यही टर्म आ जाएगी। ये ध्यान रखना है कि कुछ गड़बड़ ना हो, है ना। वापस हम एक टर्म पीछे जा सकते हैं कैलकुलेशन का, वो चीज ध्यान रखना है आपको। अब ब्रैकेट्स यहाँ पे देखिए, इसका तो स्क्वायर हो गया 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, है ना। डिनोमिनेटर में देखिए, अब आपको अगर ये फॉर्मूला पता हो, बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अप्लाई कर दें इसको डिनोमिनेटर में। चलिए डिनोमिनेटर में अप्लाई करते हैं, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है। इसको अप्लाई करने के बाद देखिए न्यूमरेटर, आप न्यूमरेटर में भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना। बिकॉज a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला न्यूमरेटर में लगा देते हैं हम। चलिए न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कितना है 3√3, ये ए है तो इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए है 3√3 इंटू बी है 4। ठीक है, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ये किया है बच्चों। और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 3 या 9 आ गया इंटू √3 का स्क्वायर 3 आ गया, 4 चौके 16 है। समझ में आ रहा है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3√3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 ये 27 होगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे 27 लिख देता हूँ, 27 माइनस 3 इंटू 2 6, 6√3 प्लस 4 चौके 16 डिवाइडेड बाय 9 ये 27 माइनस 16। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लेंगे इसको यहाँ तक, फिर हम आगे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज और थी हमारी, क्या थी, देखिए 2 इंटू 3 तो 6 हो गया, ये 4 भी है ना, तो 6 इंटू 4 24 आएगा यहाँ पे, तो भी नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे करें अब, तो इरेज कर देता हूं मैं। ये आ जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 24√3 बाय 27 में से 16 माइनस हो गए तो 11 बच गए। ये 27 प्लस 16 43 माइनस 24√3 बटे 11, ये आंसर हो जाएगा इसका। नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया है। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, पार्ट 5। इसको इरेज कर देते हैं।
फिफ्थ पार्ट में है 5 cos स्क्वायर 60। देखिए अब एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। क्वेश्चन लिख लेते पहले, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। जो ये वैल्यूज देख रहे हैं बच्चों, बार बार ये सेम वैल्यूज आपकी रिपीट हो रही होंगी, इसलिए मैंने बोला था कि कुछ वैल्यूज हैं जिन पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वही वैल्यू मेजरली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस में आएंगी, है ना। बाकी सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी पूछी जाए, उसमें दिक्कत नहीं होगी आपकी। लेकिन फिर भी जैसे साइन 30 साइन 60 cos 30 cos 60, ठीक है, साइन 0 साइन 90 cos 0 cos 90 साइन 45 tan 45 cot 45 sec 30, है ना, cosec 30 sec 60 cosec 60। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इन्हीं में से वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही हैं, तो ये वैल्यूज आप लिखेंगे और उसके बाद इसको इवेलुएट करेंगे, इजीली आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अब सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान दीजिए। साइन 30 डिग्री 1/2 cos 60 डिग्री सेम 1/2, सेम होती है इनकी वैल्यूज। तो उसके बाद tan 45 डिग्री 1 अभी हमने किया था, फिर cos 30 डिग्री होती है साइन 60 के बराबर यानी √3/2। फिर आ जाती है आपकी sec 30। sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, sec 30 क्या होता है बच्चों, sec 30 होता है 1/cos 30, मतलब ये 2/√3 आ जाएगा, है ना, यही आ जाएगा 2/√3। तो ये सारी वैल्यूज हमें पता है, पुट करनी है, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए देखते हैं अब ये वैल्यूज आप कैसे पुट करेंगे। इसमें 5 इंटू, ठीक है, cos स्क्वायर 60 है, ठीक है। तो जो ये वैल्यूज है ना, जैसे cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे cos स्क्वायर 60 है, तो जो वैल्यू लिखेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे हम हर बार, प्लस 4 स्क्वायर 30 है, तो sec 30 की वैल्यू 2/√3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे हम, यही करते जाएंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर उसके बाद माइनस tan 45 है, यानी -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30। साइन की वैल्यू कितनी है, 1/2 का स्क्वायर है, फिर प्लस cos स्क्वायर 30 यानी √3/2 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं, 5 इंटू क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये 3 -1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4, सबके स्क्वायर करके लिख दिया मैंने। अब एक काम और करते हैं, यहाँ पे 5/4 है ये, प्लस 4 चौक 16/3 है, -1/, इसको भी हम क्या करेंगे, इसका तो एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 1 + 3। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है सबने। अब देखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, वैल्यूज का तो अब आपको पता लग गया है। इसको आगे करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, 5/4 16/3 -1,
सब का एलसीएम ले लीजिए आप, क्या आ जाएगा, देखिए ये 1/1 रहेगा, है ना। तो अगर डिनोमिनेटर्स देखेंगे तो 4 3 12, इनका 12 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो 3 और 1 4, 4/4 है ही। अब एलसीएम आने के बाद देखिए, अगर 12 एलसीएम आ गया इस केस में, इसको ध्यान से देखिए बच्चों, इस वाले स्टेप को, इसके बाद हम यहाँ पे आए, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया, तो 4 3 12 मतलब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, प्लस 16 × 4 64, और ये -12। तो नॉर्मल बच्चों आपका फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, वही किया है मैंने यहाँ पे, इसीलिए ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको ये आता है, ऐसा कंसीडर कर रहे हैं। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए इनको एडिशन करेंगे, तो 15 - 12, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, 15 - 12 कितना रह गया, 3, 3 + 64/12 कितना आ जाएगा, 67/12। दैट्स योर आंसर, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, सबने नोट कर लिया है बच्चों। अगला सवाल करेंगे आप, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, समझना जरूरी है पहले इसको। तो आपको दो चीजें दी है यहाँ पे, क्या क्या दिया है, एक तो 10a+b जो है उसको √3 के बराबर बोल दिया है, दूसरा 10a-b जो है उसको 1/√3 के बराबर बोला है। एंड आपको a b इनकी वैल्यूज बतानी है, ठीक है। और एक कंडीशन भी दी गई है, जहां पे देखिए ये आपको बताया गया है कि भाई जो a+b है वो 0 से तो बड़ा होगा, a+b की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 भी नहीं होगी, और 90 के बराबर या उससे छोटी हो सकती है। समझ में आ गया, 90 से बराबर या उसकी छोटी वो छोटी हो सकती है। दैट मीन्स जो ये एंगल है ये आपका 0 से बड़ा होगा और 90 के बराबर या उससे छोटा हो सकता है। प्लस a इज ग्रेटर देन b, दैट मीन्स ये वाला एंगल पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है, फटाफट नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इनको सॉल्व करते हैं, 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले आप इसको देखिए, अगर 10a+b √3 के बराबर है तो मुझे बताइए कि 10 कितने डिग्री √3 के बराबर होता है, हाउ मच डिग्री। तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ये कॉमन वैल्यूज हैं, मैंने आपको बताई थी। 10 60 डिग्री जो है वो √3 के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं बिकॉज 10 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, ये होता है ना। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10a+b इज इक्वल टू 10 60 डिग्री, ठीक है। तो 10 से 10 कट गया, यहाँ पे a+b बच गया जो कि 60 डिग्री के बराबर है। ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। आइए अब दूसरा वाला देखते हैं, 10 अब लिखिए 10a-b इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे एक चीज और मुझे पता है, बिकॉज 10 30 डिग्री जो है वो होता है 1/√3 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 10a-b इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। तो a-b किसके बराबर हो गया, 30 डिग्री के बराबर, इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 a+b किसके बराबर है, 60 डिग्री, एंड a-b 30 डिग्री के बराबर। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके देखिए, a+b इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a-b इज इक्वल टू 30 डिग्री।
हो गया, कट कर दीजिए इनको। 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a कितना आ गया 90 डिग्री बटे 2 दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू लिख दीजिए 45 डिग्री। ठीक है, अब एक काम करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 या फिर 2 किसी में भी पुट कर दीजिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a कितनी है 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, कितना आ गया b 15 डिग्री। Therefore a is equal to 45 डिग्री, b is equal to 15 डिग्री। बस दोनों की वैल्यूज आ गई, a और b की, नोट कर लेंगे इसको। स्टूडेंट्स, आज हमने जो यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज करें होमवर्क में। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।